इलेक्ट्रिक चेयर पर मौत की सजा देने से पहले कैदी के सिर के थोड़े बाल छील दिए जाते हैं ताकि गीला स्पंज सीधे सिर से चिपक सके। इससे करंट सीधा दिमाग में जाता है और कैदी बिना तड़पे तुरंत मर जाता है। लेकिन जेल में आए एक नए गार्ड ने जानबूझकर स्पंज को पानी में नहीं भिगोया और उसे सूखा ही कैदी के सिर पर रख दिया। वो बस देखना चाहता था कि ऐसा करने से क्या होता है। वहाँ का मेन अफसर पॉल, उसने देखा कि बाल्टी का पानी तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, लेकिन तभी सजा का टाइम हो गया। ऑर्डर मिलते ही गार्ड ने करंट चालू कर दिया। कैदी को तुरंत ऐसा भयानक दर्द होने लगा जो सोचा भी नहीं जा सकता। सबने देखा कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। पॉल ने अपने साथियों को बताया कि स्पंज गीला नहीं किया गया है, पर एक बार शॉक चालू हो जाए तो उसे रोका नहीं जा सकता, इसलिए उन्हें ये सब होने देना पड़ा। सजा देखने आए लोगों को जलने की बदबू आने लगी और वो अपनी कुर्सी छोड़कर वहाँ से भागना चाहने लगे। नए गार्ड ने भी नहीं सोचा था कि ये इतना खौफनाक होगा। बड़े अफसर ने पूछा कि बिजली बंद क्यों नहीं की। पॉल ने बताया क्योंकि कैदी अभी भी जिंदा था। इसी बीच जेल में बंद एक काले कैदी को ऐसा लगा जैसे वो सारा दर्द वो खुद झेल रहा हो। जब उस घटिया गार्ड की ये सब देखने की हिम्मत टूट गई तो पॉल ने आगे बढ़कर उसे घसीट कर पलटा और बोला कि देख, अपनी इस करतूत को ध्यान से देख। जब तक वो कैदी जलकर राख नहीं हो गया और उसकी जान नहीं निकल गई, पॉल ने बिजली बंद करने का हुक्म नहीं दिया। एक दूसरा साथी गुस्से में आग बुझाने वाला सिलेंडर लाया और उसे कचरा साफ करने को बोला। जब सब खत्म हो गया तब भी वो बड़ी मासूमियत से कह रहा था, मुझे नहीं पता था कि स्पंज गीला होना चाहिए। पॉल ने तुरंत अपने साथी को रोका। भले ही बुराई से कितनी नफरत हो, हम खुद बुराई नहीं बन सकते। तभी जेलर आ गया और पूछने लगा कि भाई ये सब क्या बवाल है। आखिर में उंगली पर्सी पर उठी, लेकिन पॉल बस इतना चाहता था कि इसका यहाँ से जल्दी ट्रांसफर हो जाए। ये फैसला थोड़ा अजीब लगे, लेकिन असल में यही इस फिल्म का गहरा मैसेज है। वो काला कैदी जो दर्द महसूस कर रहा था वो भी कोई आम इंसान नहीं था। उसने पॉल से बहुत गहरी बात कही कि तरीका जो भी हो, वो कैदी किस्मत वाला था। अभी अभी उस दर्द को महसूस करने से वो शरीर और दिमाग से पूरी तरह टूट चुका था। कॉफी पलटा और वैसे ही सो गया। और उससे इस मौत की सजा वाली जेल में क्यों भेजा गया था? क्योंकि उसने एक बहुत अच्छा काम किया था। उस दिन एक किसान की 2 बेटियां गायब हो गई थी। पूरा गांव उन्हें खोजने निकला। आखिर में एक गिरे हुए पेड़ के पास उन्हें वो दोनों बच्चियां और वो लंबे चौड़े शरीर वाला काला आदमी मिला। वो उन दोनों बच्चियों को सीने से लगाए फूट फूट कर रो रहा था। उसकी बाहों में 2 जानें दम तोड़ रही थी, लेकिन वो बेबस था। लड़कियों का बाप एकदम सदमे में था। कॉफी को बहुत पछतावा था कि उसने बचाने की कोशिश की, लेकिन बचा नहीं सका। लेकिन वहाँ मौजूद सबने इस नजारे को एकदम गलत समझ लिया। शेरिफ ने उसे मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया और आखिर में कॉफी को मौत की सजा सुनाकर इस जेल में डाल दिया गया। उसके भारी भरकम शरीर को देखकर हर कोई खौफ में था। सब उसे खूंखार मुजरिम मान रहे थे। सबने मिलकर उसे कोठरी में डाल दिया, लेकिन इतना हट्टा कट्टा कॉफी अंदर से बहुत डरपोक था। उसने बोला कि उसे अंधेरे से डर लगता है। इतना बड़ा आदमी और अंधेरे से डरता है? सबने सोचा कोई मजाक है। अच्छे दिल वाले पॉल ने उसे बताया कि बाहर हमेशा रोशनी रहेगी। कॉफी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिसे देखकर सब घबरा गए। किसी सजा पाए कैदी के इतने करीब जाने से बखेड़ा खड़ा हो सकता था, लेकिन पॉल ने फिर भी उसका हाथ पकड़ लिया और बस इसी एक हाथ मिलाने से वो पॉल के बारे में सब जान गया। पॉल के जाने से पहले कॉफी अभी भी अपनी सफाई दे रहा था। मैंने रोकने की पूरी कोशिश की, पर तब तक देर हो चुकी थी। पॉल को अभी नहीं पता था कि इन बातों का क्या मतलब है, लेकिन बाद में जब उसने कोर्ट के कागजात पढ़े तो उसे समझ आया कि शायद सच वो नहीं है जो सब सोच रहे हैं। पर्सी की बात करें तो वो गवर्नर की बीवी का भतीजा था और इस जेल में उसका आना बस कुछ ही दिनों के लिए था। उसका दिमाग हिला हुआ था और वो अक्सर कैदियों को परेशान किया करता था। पर्सी की ऊपर तक तगड़ी पहुंच थी, इसलिए पॉल भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। पर्सी को छोड़ दें तो जेल के बाकी चारों गार्ड बहुत अच्छे इंसान थे। वो सब चाहते थे कि ये कैदी अपनी आखिरी सफर शांति से पूरा करे। एक दिन जेल में एक नया मेहमान आया जिसने उनके बोरिंग काम में थोड़ा मजा ला दिया। ब्रूटल एक बिस्किट लाया और जमीन पर फेंक दिया। छोटे से चूहे ने उसे खाया और वापस अपनी काल कोठरी में छुप गया। तीनों ने जेल की चीजें बचाने के लिए इस छोटे से जीव को पकड़ने का फैसला किया, लेकिन जिस कमरे में कैदियों को सजा मिलती थी वो अब कबाड़ खाना बन चुका था। उन्होंने बड़ी मेहनत करके कमरा खाली किया, लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि चूहा कहीं नहीं मिला। कम से कम हमारी हड़बड़ाहट से वो घबरा कर भाग तो क्या होगा। लेकिन अगले दिन वो नन्हा चूहा फिर से बाहर आ गया। गार्ड ने उसे बड़े प्यार से बिस्किट खिलाया, लेकिन बगल में खड़ा पर्सी कूड़ेदान उठाकर इस चूहे को कुचलने आगे आ गया। छोटा चूहा डर गया और वापस कोठरी में भाग गया। तभी लौट कर आए पॉल और ब्रूटल ने पर्सी को ये बवाल करते देखा। ब्रूटल बताना चाहता था कि चूहा नहीं मिलेगा, लेकिन पॉल ने इशारा किया
दिया कि उसे जो करना है करने दो। पर्सी ने सारा कबाड़ बाहर फेंक दिया, लेकिन उसे चूहा नहीं मिला। पॉल चाहता था कि वो समझे कि उसकी इन हरकतों से कैदी डर जाएंगे, लेकिन पर्सी ने अकड़ते हुए कहा, दम है तो हाथ उठा के दिखाओ, वरना एक हफ्ते के अंदर ही नौकरी से बाहर हो जाओगे। हर मौत की सजा पाए कैदी को सजा से पहले अपने परिवार से मिलाया जाता था। गार्ड सफाई करने वाले बूढ़े आदमी को साथ लेकर पूरी सजा की प्रैक्टिस करते थे, ताकि फांसी वाले दिन कोई चूक ना हो जाए। जब ब्रूटल ने कैदी बने उस बूढ़े से पूछा कि आखिरी इच्छा क्या है, तो सफाई वाले बूढ़े ने बिना सोचे समझे इतनी फालतू मांग कर दी कि सब जोर जोर से हंसने लगे। ऐसा लगा जैसे सब भूल ही गए हों कि ये मौत की सजा की एक बहुत सीरियस प्रैक्टिस चल रही थी। फिर से कोई ऐसी बात की तो वैन से रोल ऑन 2 चालू करवा दूंगा। प्रैक्टिस आगे बढ़ती है। ब्रूटल दिखाता है कि स्पंज को पानी में कैसे भिगोना है और फिर उसे कैदी के सिर पर कैसे रखना है। पर्सी ने ये देखा और पूछने लगा कि स्पंज को सिर पर रखने की क्या जरूरत है, तो ब्रूटल ने उसे स्पंज का पूरा फायदा समझाया। इसी तरह सजा का मेन दिन आ गया। कैदी के बाल छील दिए गए। उसने पॉल से पूछा, अगर कोई इंसान सच में अपने किए पर पछताता है तो क्या वो स्वर्ग जा सकता है? पॉल का जवाब हाँ में था। कैदी इलेक्ट्रिक कुर्सी पर बैठ गया। ब्रूटल ने गीला स्पंज उसके सिर पर रख दिया और घड़ी की सुई ने अपना आखिरी सेकंड पूरा किया। सजा पूरी होने के बाद पर्सी उस मरे हुए कैदी का मजाक उड़ाने लगा। ब्रूटल से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने उसे पकड़कर खींच लिया। चाहे जो भी हो, इन कैदियों ने अपनी गलतियों की सजा जान देकर चुकाई थी। पर्सी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे लगा कि ब्रूटल का दिमाग खराब है, लेकिन पॉल ने उसे बताया कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। खुद को 30 मार खां समझने वाले पर्सी को लगा कि ये नए लोगों की रैगिंग करने की रवायत है। पॉल जानता था कि पर्सी के लिए ये नौकरी बस टाइम पास है। वो चाहता था कि वो जल्द से जल्द यहाँ से दफा हो जाए, लेकिन पर्सी ने पॉल के सामने शर्त रख दी कि वो उसे एक बार इलेक्ट्रिक चेयर की सजा खुद से करने दे, उसके बाद वो यहाँ से चला जाएगा, वरना पर्सी जिंदगी भर यहीं चिपका रहेगा। पॉल को यकीन नहीं हुआ कि ये आदमी इतना घटिया हो सकता है। उसने पर्सी की इस फालतू मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया। अगले दिन सबने देखा कि उस छोटे चूहे को एक कैदी ने पालतू बना लिया है और उसका नाम मिस्टर जिंगल्स रखा है। कैदी चाहता था कि उसे रखने के लिए कोई डिब्बा ढूंढने में मदद मिले। पर्सी ने ये देखा और फिर से चिढ़ने लगा, लेकिन जब पॉल ने उसकी राय पूछी तो उसने कहा कि सिगार का खाली डिब्बा ले लो और उसमें रुई बिछा दो। किसी को समझ नहीं आया कि इस आदमी का दिमाग कब कैसे घूम जाता है। इधर पॉल को पेशाब की नली में भयंकर इन्फेक्शन था। हर बार बाथरूम जाना नर्क से कम नहीं था। एक दिन जेल में एक और खूंखार कैदी लाया गया। पॉल को दर्द सहते हुए भी वहीं खड़ा रहना पड़ा। कॉफी ने पीछे से चेतावनी दी कि इस नए आदमी से बचकर रहना। जैसे ही वो कैदी को अंदर ले जा रहे थे, उसने मौका देखकर गार्ड्स पर हमला कर दिया। काफी हाथापाई के बाद उसने एक को बंधक बना लिया। पॉल ने पीछे दुब के पर्सी से मदद मांगी, लेकिन वो इतना डरपोक निकला कि हिलने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाया। आखिर में ब्रूटल अंदर आया और तमाशा खत्म किया। कैदी को कोठरी में डालने के बाद पॉल ने सबको अपना काम करने को कहा, जबकि वो खुद इस बवाल से पूरी तरह टूट चुका था। तभी कॉफी ने कहा कि उसे पॉल से बहुत जरूरी बात करनी है। पॉल को खस्ता हालत में सलाखों के पास जाना पड़ा। अचानक कॉफी ने पॉल को खींचा और बोला कि वो मदद करेगा। कोठरी का बल्ब अचानक फूट गया और कॉफी ने अपना काम कर दिया। वो थका हुआ पलटा और बिस्तर पर बैठ गया और उसके मुंह से गंदा कचरा बाहर निकलने लगा। कॉफी को बहुत थकान हो रही थी। वो वैसे ही पीछे गिरा और लेट गया। और जब पॉल बाथरूम गया तो इतने लंबे टाइम के बाद उसने बिना किसी दर्द के सुकून की सांस ली। अगले दिन उसने एक दिन की छुट्टी ली और उस वकील के घर पहुंच गया जिसने कॉफी का केस लड़ा था। वो उस आदमी के बारे में और गहराई से जानना चाहता था जो अंधेरे से डरता था और हर वक्त रोता रहता था। वकील को भी कॉफी के जुर्म पर पूरा यकीन था। हालांकि उसका पुराना रिकॉर्ड एकदम साफ था, लेकिन वकील ने एक कहानी सुनाई। उसने कहा कि कॉफी का बर्ताव उस जंगली कुत्ते जैसा है जिसे उसने कभी पाला था। उसे लगा था कि वो कुत्ता कभी नहीं काटेगा। उसे लगा था कि वो कुत्ता भी उसे उतना ही प्यार करता है, लेकिन एक दिन वो अचानक खूंखार बन गया और बिना किसी बात के उसके ही बेटे को काट लिया। शायद उसी दिन से उस वकील ने ये मानना छोड़ दिया था कि दुनिया में अच्छाई नाम की कोई चीज भी है। वकील के साथ हुए हादसे और उसकी सोच की वजह से पॉल को वो जवाब नहीं मिल पाया जो वो सुनना चाहता था। अगले दिन पॉल कॉफी के लिए थैंक यू बोलने के तौर पर कुछ केक लेकर आया। चूहा पालने वाला डेल भी एक टुकड़ा खाना चाहता था। हालांकि कॉफी के मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन उसने डेल और चूहे के साथ आधा हिस्सा बांटने का फैसला किया। पड़ोस में आए नए कैदी वार्टन को भी केक का एक टुकड़ा चाहिए था। पॉल ने उसे अपनी औकात में रहने को कहा, लेकिन बदले में उसने पॉल के ऊपर ही थूक दिया। पॉल ने उसे सुधरने का एक मौका दिया, लेकिन वार्टन ने उसकी कोई कद्र नहीं की। आखिर में
में वो काल कोठरी, जिसे शायद ही कभी इस्तेमाल किया गया था, उसे खाली कराया गया और वार्डन को उठाकर उसमें फेंक दिया गया। अगले दिन गार्ड डेल के पास आए। ऊपर के बड़े अफसरों ने उसके और चूहे के बारे में सुन लिया था और वो सभी मिस्टर जिंगल्स के करतब देखना चाहते थे। उसने सादे कपड़े पहने और एकदम रेडी हो गया, लेकिन असल में ये गार्ड्स का बोला गया एक सफेद झूठ था और वो जो बड़े अफसर बने बैठे थे वो जेल के ही कर्मचारी थे जिन्होंने अपना भेष बदल रखा था, क्योंकि डेल की फांसी का दिन अब सिर पर आ गया था। चूंकि पर्सी ने पिछले कुछ दिनों से कोई नया ड्रामा नहीं किया था, इसलिए पॉल ने इस बार उसे फांसी की सजा देने की जिम्मेदारी सौंपने का मन बना लिया ताकि वो अपनी ये खुजली मिटाकर यहाँ से दफा हो जाए। जब डेल का करतब खत्म हुआ और वो अपनी कोठरी में लौटा तो पर्सी फिर से अपनी नीच हरकतों पर उतर आया। उसने जानबूझकर बेचारे डेल का मजाक उड़ाया और उसे बुरी तरह डरा दिया और फिर उसके पीछे पीछे जाकर लगातार बकवास करता रहा। लेकिन अचानक वार्टन ने उसे दबोच लिया। वार्टन ने उसके कान में जो गंदी गंदी बातें कही, उससे उसकी हवा टाइट हो गई। पॉल ने उसे पर्सी को छोड़ने का ऑर्डर दिया, तब जाकर उसने उसे छोड़ा। ये सब देखकर डेल बहुत खुश हुआ, क्योंकि डर के मारे पर्सी ने अपनी पैंट में ही पेशाब कर दिया था। किसी ने नहीं सोचा था कि वो बस एक गीदड़ भभकी देने वाला डरपोक इंसान है। फांसी का दिन जैसे जैसे पास आ रहा था, मिस्टर जिंगल्स के लिए एक महफूज जगह खोजने के लिए उन्होंने चूहों के एक ऐसे शहर की झूठी कहानी गढ़ ली जो असल में था ही नहीं। वहाँ सारे चूहे करतब दिखाते हैं और मिस्टर जिंगल्स को भी अपनी अहमियत मिल जाएगी। डेल ये सोचकर बहुत खुश हुआ कि उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो गई। हालांकि गलती से उसने चूहे का गोल पहिया बाहर फेंक दिया। मिस्टर जिंगल्स उसके पीछे भागा, लेकिन कमीने पर्सी ने उसे अपने जूतों तले कुचलकर मार डाला। इसके बाद वो ऐसे सीना तान कर चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी कॉफी ने पॉल से कहा कि वो मरा हुआ चूहा उसे दे दे। पॉल ने चूहा कॉफी के हाथों में सौंप दिया और फिर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चूहा कॉफी की हथेलियों में चमकने लगा। इसके तुरंत बाद उसने अपने मुंह से गंदा कचरा उगला और मिस्टर जिंगल्स फिर से जिंदा हो गया और उछलकर डेल के हाथों में वापस आ गया। पॉल और ब्रूटल पर्सी के पास गए और उसे बताया कि बेवकूफ, वो चूहा अभी भी जिंदा है। पर्सी को विश्वास नहीं हुआ और वो डेल की कोठरी के पास देखने आया। जो उसने देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उससे लगा कि ये लोग उसे मिलकर बेवकूफ बना रहे हैं और वो अपनी ऊपर तक की पहुंच का धौंस जमाकर दोनों को धमकी देने लगा। लेकिन इस बार पॉल ने कोई रहम नहीं दिखाया। उसने पर्सी से कहा कि वो डेल को फांसी की सजा देगा और उसके तुरंत बाद उसे यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांध कर निकलना ही होगा। फांसी वाले दिन डेल की आखिरी ख्वाहिश थी कि काश वो वक्त में पीछे जा पाता, लेकिन वो जानता था कि अब ये होना नामुमकिन है। उसने इच्छा जताई कि मिस्टर जिंगल्स को चूहों के शहर भेज दिया जाए, लेकिन तभी हरामी पर्सी ने कहा, वो तो बस एक झूठी कहानी थी जो इन लोगों ने तुम्हारा दिल बहलाने के लिए सुनाई। गांडू। मरते हुए इंसान का दिल तोड़ने से बुरा और क्या हो सकता है। पर्सी ने अपने बुरे काम के नशे में चूर होकर स्पंज उठाया, बस ये देखने के लिए कि बिना पानी के भिगोए स्पंज का इस्तेमाल करने का क्या अंजाम होगा। इस तरह उसने डेल को फांसी दी, जिससे वो न सिर्फ पछतावे के साथ बल्कि बहुत ही तड़प और दर्द के साथ इस दुनिया से गया। कॉफी ने जो कुछ भी दर्द महसूस किया वो मिस्टर जिंगल्स तक पहुंच गया और वो इस जेल से भाग निकला। मामला कुछ समय के लिए शांत हो गया। जेलर की बीवी बहुत भयंकर बीमार हो गई और उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। पॉल ने घर पर अपने तीनों साथियों को बुलाया। उसे पूरा भरोसा था कि कॉफी कोई चमत्कार कर सकता है। ब्रूटल सुनते ही समझ गया कि पॉल कॉफी को जेल से बाहर निकालकर जेलर की बीवी को बचाने ले जाना चाहता है। इस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए उन्होंने वार्डन के खाने में नशे की भारी दवा मिला दी, जिसे उसने बिना किसी शक के पी लिया। इसके बाद बदला लेने के बहाने उन्होंने पर्सी को एकांत वाली कोठरी में कसकर बांध दिया। उधर कॉफी को जैसे इस पूरे प्लान के बारे में पहले से ही पता था। हम बाहर जा रहे हैं बॉस। बिल्कुल, हम बाहर जा रहे हैं। हालांकि निकलने से पहले वार्टन ने कॉफी को पकड़ लिया। कॉफी ने वार्टन के अंदर की उस गहरी बुराई को महसूस कर लिया। गनीमत रही कि वार्टन नशे में पूरी तरह धुत था और बस थोड़ी देर के लिए ही होश में आया था। वो बहुत बुरा है। इस तरह कॉफी बाहर आ गया। एक छोटे बच्चे की तरह वो खुशी से आसमान की ओर उंगली दिखाते हुए पॉल को अपने देखे हुए तारामंडल दिखाने लगा। सब चुपचाप जेल से निकल गए। कॉफी ने जमीन से गिरी हुई पत्तियां उठाई, उन्हें सूंघा और फिर खुशी खुशी अपने तीनों गार्ड दोस्तों को दिखाया। ये साबित हो गया कि ब्रूटल फालतू में ही टेंशन ले रहा था। उसकी तैयार की गई
बंदूक का कोई इस्तेमाल ही नहीं हुआ। वे सभी जेलर के घर पहुंचे। आवाज सुनकर जेलर अपनी बंदूक लेकर बाहर आ गया। जब वे आपस में बात कर रहे थे, कॉफी को जैसे कुछ पता चल गया हो। वो खुद ही गाड़ी से उतारा, जेलर के पास गया, बंदूक की नली को दोनों हाथों से पकड़ा और जेलर को बताया कि वो सिर्फ मदद करने आया है। इस तरह कॉफी जेलर के बेडरूम में पहुंच गया। जब उसने इस काले आदमी को देखा तो चिड़चिड़ी बीवी एकदम शांत हो गई। कॉफी उसके करीब गया और जेलर की बीवी की बीमारी और दर्द को खींचकर अपने अंदर ले लिया। ये सब खत्म करने के बाद वो औरत एकदम चमकने लगी, लेकिन कॉफी ने पहले की तरह गंदा कचरा बाहर नहीं उगला, बल्कि उसने उस गंदगी को जबरदस्ती अपने शरीर में ही रोक लिया। कॉफी ने जेलर की बीवी को बचा लिया था। वो उठी और बताया कि उसने उसे सपने में देखा था और अपना कीमती हार कॉफी को दे दिया। इस तरह कॉफी को वापस जेल भेज दिया गया। पॉल ने कसकर बंधे हुए पर्सी को भी खोलकर आजाद कर दिया, लेकिन कॉफी बहुत पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। उसने पर्सी को दबोचा और अपने अंदर का सारा गंदा कचरा पर्सी के शरीर में उगल दिया। कॉफी जमीन पर गिर पड़ा, जबकि पर्सी का दिमाग सुन्न हो गया और वो पागलों की तरह वॉर्टन की कोठरी की तरफ जाने लगा। वहां उसने अपनी बंदूक निकाली और उस राक्षस को सीधा गोली मार दी। लोगों ने पर्सी को रोकने की कोशिश की, तभी उसके शरीर से वो सारा गंदा कचरा बाहर निकल गया। कॉफी ने कहा कि उसने इन दोनों बुरे लोगों को उनके की सजा दी है। फिर उसने पॉल का हाथ पकड़ा और अपनी सारी शक्तियां पॉल को दे दी, जिससे पॉल वो सब कुछ महसूस कर सका जो कॉफी ने महसूस किया था। असल में उन दोनों के टच में आने के उस पल में कॉफी ने उन दो लड़कियों को देखा था। असल में वो मर्डर वॉर्टन ने ही किया था और वही उस किसान का पेंटर था। उसने लड़कियों के एक दूसरे के प्यार का फायदा उठाकर दो मासूम बच्चियों की जान ले ली थी। देखा ना आपने क्या हुआ था। पॉल ने कॉफी से अपना हाथ छुड़ाया और ये उन ढेरों चीजों में से सिर्फ एक चीज थी जो कॉफी ने अपनी जिंदगी में झेली थी। वो हर समय दुनिया के दर्द से अंदर ही अंदर तड़पता रहता था, लेकिन प्यार का फायदा उठाकर किसी की जान लेना उसके लिए सबसे ज्यादा नाकाबिले बर्दाश्त था। लेकिन सच्चाई जानने के बाद भी वो कुछ नहीं बदल सका। पॉल की बीवी ने उससे कहा, क्यों ना तुम कॉफी से ही पूछो कि आखिर वो क्या चाहता है। पॉल के दिमाग में हजार सवाल चल रहे थे। वो कॉफी को चुपचाप जाने देना चाहता था ताकि वो कहीं दूर भाग सके, लेकिन कॉफी बस फांसी के दिन का इंतजार करना चाहता था। वो इस दुनिया के धोखे और फरेब से तंग आ चुका था और बस बिना किसी दर्द के यहाँ से जाना चाहता था। और पॉल का उसकी इच्छा पूरी करना भी एक तरह से पुण्य का ही काम था। अगर एक दिन उसे भगवान के सवालों का सामना करना पड़ा तो वो एक सही जवाब दे सकेगा। इस तरह पॉल ने कॉफी की आखिरी ख्वाहिश पूरी की। एक फिल्म दिखाकर उसके बाद उन चारों ने भारी मन से उसे आखिरी सफर पर विदा किया। सिर्फ कॉफी ही खुश नजर आ रहा था, क्योंकि उसने सपना देखा था कि वे दोनों छोटी लड़कियां अभी भी जिंदा हैं और चूहों के शहर में मिस्टर जिंगल्स का करतब देख रही हैं। कॉफी इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठ गया। उसने फांसी देखने आए लोगों की अपने लिए नफरत को महसूस किया। किसान चाहता था कि कॉफी को 2 बार तड़पा तड़पा कर मारा जाए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो अपने ही हाथों से एक फरिश्ते की जान लेने वाले हैं। कॉफी ने गुजारिश की कि उसके सिर पर वो काला कपड़ा न डाला जाए, क्योंकि उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है। पॉल ने नियम तोड़ते हुए कॉफी की ये बात मान ली। उसने कॉफी के सिर पर गीला स्पंज रखा। गार्ड्स की आंखों में आंसू भरे हुए थे। ये इतिहास की सबसे भारी और रुला देने वाली मौत की सजा थी। पॉल ने काफी देर तक सजा शुरू करने का ऑर्डर नहीं दिया। वो कॉफी के पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। दुनिया का दर्द उसके दिमाग में गूंज रही थी। पॉल को समझ आ गया कि उसे आजाद करना ही उसके लिए सच्ची मुक्ति है। पॉल ने आखिरकार फैसला कर लिया और उन्होंने अपनी आंखों के सामने उस फरिश्ते को तड़प कर मरते हुए देखा। कुछ ही देर बाद पॉल ने देखा कि मिस्टर जिंगल्स वापस आ गया है। उसने उस छोटे चूहे को उठाया और उसे हमेशा अपने साथ रखने का फैसला किया। इसके साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। हम हमेशा अपनी आंखों देखी चीजों पर ही भरोसा कर लेते हैं, लेकिन अक्सर असली सच्चाई को नजरअंदाज करने की हमारी आदत बन जाती है। अच्छाई हमेशा बुराई के हाथों घायल होती है। सिर्फ दिखावे पर भरोसा करना और सच्चाई का पता न लगाना भी अपने आप में एक तरह की छुपी हुई बुराई ही है। इस वीडियो को बनाने में काफी समय लगा है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।